सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज थर्सडे है। तो देख लेते हैं। कल तो मैंने एनएफपी में बताया था, यहाँ से नेगेटिव व्यू था। मेरा ये वाला रियल अकाउंट ब्रीच हो गया क्योंकि बहुत ही कम इसमें वो थे, क्या बोलते हैं, अ, मतलब इसमें वो नहीं बचा था, मार्जिन नहीं बचा था, मतलब ऑलमोस्ट ब्रीच के आसपास ही था। तो ये ब्रीच हो गया। 11:30 न्यूज़ थी क्योंकि शाम में। तो ब्रीच का इतना सीन नहीं है क्योंकि गलतियाँ थोड़ी लग गई है पता। मैंने एंट्री सेटअप भी अपना सोच लिया, मैं किस उस पे बेसिस पे एंट्री करूँगा। प्लस इवेंचुअली अगर आप देखो तो डेली पे भी गोल्ड मेरे मतलब ठीक है। इसमें अगर इस मार्केट में अगर उड़ रहा है मतलब वो क्योंकि मेरे आपको पता है मैं लंबा होल्ड करने का ट्राई करता हूँ, बट ये होल्ड वाली मार्केट नहीं है। तो उसी वजह से जो मेरे छोटे मोटे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करे, एंड देन इवेंचुअली बैक टू बैक लॉस करके ये जो मार्जिन मैंने यहाँ छोड़ा है बाइंग का, एंड ये जो लॉस लिया है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया था। तो देन इवेंचुअली वो रिकवर नहीं हुआ। एंड कल मार्केट भी देखो आप तो पॉजिटिव गया, बट पता था कि अनचेंज रहना था। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जस्ट यहीं तक हिट करेगा एंड यहाँ से एक डाउन साइड का मूव देगा, बट जस्ट एक पुल है देन उसके बाद अभी फॉल कर रहा है। तो गोल्ड में क्या प्लान है मेरा? गोल्ड में अगर आप देखो ना, ये यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन बोल लो या जो बोल लो, ये फेलियर हाइज बन रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ये अभी ब्रेकआउट होंगे। दिस विल गेट मतलब इनका ब्रेकआउट तब होगा जब ये नीचे की लिक्विडिटी आउट हो जाएगी इवेंचुअली, जब एक प्रॉपर मतलब जिसको बोलते हैं ना एक मैक्रो न्यूज़ या मैक्रो फंडामेंटल्स सब सही हो जाएंगे कि डॉलर प्रॉपरली एक नेगेटिव रैली में चल जाए, देन डॉलर अपसाइड के लिए मूव करेगा। एंड मोस्टली ये होएगा फेड के रेट कट जो अगला एक महीने वाला सितंबर वाला, वो बहुत ज़्यादा किए। थोड़ा मे बी हाइक की तरफ इंक्लिनेशन था केविन वॉर्श का, बट थोड़ा ट्रिकी था कि चाहता कि केविन वॉर्श, क्योंकि उसने कुछ सिग्नल नहीं दिया था कि ये क्या नाम है, कि वो इमीडिएट कट करना चाहते हैं नहीं करना चाहता है। बट स्पेकुलेशन अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आने वाली जो भी सीपीआई ये सब वगैरह होगी, एनएफपी इससे काफ़ी डिटरमाइन करेगा इकोनॉमी कैसी यूएस की। तो देखेंगे इस उसका क्या प्लान है। मेरा नेगेटिव प्लान है गोल्ड में, मैंने आपको बताया था कि मेरा यहीं से नेगेटिव था, बट ठीक है। क्योंकि अगर आप बाइंग में जाना होता है ना इसको, अगर मैं एक्चुअल में गलत होता तो ये जो पहला पुल बैक था ना, इवन ये वाला पुल बैक भी नहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये पुल बैक तो स्वीप के बाद बना है। ये दिख रही है आपको ये कैंडल यहाँ पे, ये वही फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे 1 आवर का, उस पर इतनी अच्छी कैंडल को उसके करके इसको अपसाइड चल जाना था। बट इवेंचुअली क्या क्या किया प्राइस ने ये स्वीप कर दिया, क्योंकि हर लिक्विडिटी स्वीप पे ही ये रिएक्ट कर रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी थी इक्वलाइज, इस पे इसने स्वीप किया एंड डाउन साइड आ गया। प्लस ये इसका एक पुल बैक था तो वही पुल बैक पे इसने रीस्वीप करा है। तो ये था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी इन हाइस के ऊपर, ये मोस्ट लाइकली इसने लिक्विडिटी खाई है न्यूज़ मूव में। तो इसमें अभी मेरा नेगेटिव है क्योंकि मैंने बताया यहाँ से इसको अपसाइड चल जाना चाहिए था, बट इवेंचुअली अभी ये धीरे धीरे करके फॉल करेगा, स्लिप करेगा। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज़ के मैं अभी तो मैंने नया अकाउंट के लिए डाल दिया, बट मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं आए हैं। 5 के 1 स्टेप ही किया है मैंने। तो उस पर थोड़ा अच्छे से ट्रेड करेंगे, अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। तो मैं वेट करना चाहूँगा कि मेरे को देखना है प्राइस कहाँ रेजिस्ट करता है, क्या वो प्राइस यहाँ रेजिस्ट करता है या ये हाइस के लिए जाता है। मेरे हिसाब से ये इस जोन के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि 300 बिप और ऊपर चल जाएगा तो मे बी फिर आज ये साइडवेज ही ना हो जाए, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया एंड देन ओपनिंग प्राइस के नीचे रेजिस्ट करेगा तो देन वी कैन टेक अ शॉट। बट देखना पड़ेगा कब जैसे ये बनाता है, क्योंकि अगर आप दिख रहा होगा आपको, ये जब भी ऐसे 2 पॉइंट्स बनाता है ना ऊपर के 3-4 पॉइंट्स बना रहा है तो ये एक रेंज में है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये इसके अपर चैनल तक जा सकता है यहाँ पे। एंड देन अगर अपर चैनल तक जाएगा तो ट्रैप मोस्ट लाइकली यहाँ बनेगा, तो वी कैन शॉर्ट फ्रॉम देयर। तो अपने पास दो जोन्स है, क्योंकि ये एक मतलब जोन में चला हुआ है तो गोल्ड में कुछ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। व्हाट इफ़ क्या आज ये यहीं कहीं ऐसे साइडवेज है देन फ्राइडे के दिन एक डायरेक्शनल मूव दे अगर डाउन साइड के लिए जाना है, क्योंकि अप साइड का तो नहीं है मेरा प्लान, बिल्कुल नहीं। इस पुल बैक के बाद ये चल जाना चाहिए था। तो ओपनिंग के बाद ये जो इसने ये बनाया है, ये यहाँ से एक बाउंस ले सकता है तो वी कैन टारगेट, मतलब यहाँ से एक स्कैल्प पकड़ सकते हैं क्योंकि इसमें एक पुल बैक आ सकता है। 1 आवर पे देखो ना आप अगर, 1 आवर पे देखो ये 4 कैंडल बन चुकी है बैक टू बैक सेलिंग की, एंड सेलिंग भी कुछ ऐसी नहीं है तो रेंज ही दिख रहा है फॉर नाउ। तो यहाँ से अगर एक लॉन्ग करना है तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड एटलीस्ट यहाँ तक के लिए। मेरा यहाँ तक का क्यों है क्योंकि देन यूएस सेशन में अगर मूव आता है डाउन साइड का तो वो ट्रैप यहीं कहीं बन सकता है अपर जोन के आसपास। तो यही प्लान है गोल्ड का। आई एम इन टू दी बेरिश सेल्स। ज़्यादा मैं नीचे का कुछ लंबा टारगेट नहीं लगा रहा है क्योंकि डायरेक्शनल मूव नहीं आ रहा है। पिच प्रीवियस ये प्रीवियस डे लो ही है ना। हाँ ये प्रीवियस डे लो है, यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ से गिरता है तो 500-600 700 पे।
बट डायरेक्शनल मूव ना मेरा हो गया गोल्ड से, क्योंकि जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करता नो पॉइंट। क्योंकि मैंने प्रीवियस, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये वाला ट्रेड यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला ट्रेड मेरे नहीं, ये छूटा था क्या मेरा ट्रेड, पता नहीं कहाँ छूटा था वो मेरा ट्रेड। मतलब यहाँ पे भी एक कुछ ट्रेड्स थे जो मैंने बुक नहीं करे एंड देन रिवर्स हो गए यहाँ पे भी। तो आई विल बुक 2-250 पे। ज़्यादा लंबा नहीं है अभी, एटलीस्ट एक बफर में आ जाओ, देन विल सी। तो गोल्ड का ही प्लान है, एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, वरना मैं अभी तो वैसे भी अकाउंट नहीं है एंड मैं शॉर्ट भी नहीं करना चाहूँगा, मोस्ट लाइकली आई विल शॉर्ट फ्रॉम हेयर। और अगर मैक्सिमम अगर अभी ट्रैवल करता है लंदन में तो एक्सपेक्ट यूएस में यहाँ तक के स्पाइक के लिए। बाकी अगर यहीं रजिस्ट करता तो देन हम यहीं से शॉर्ट करेंगे गोल्ड को। तो गोल्ड का ये प्लान है। बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था ये जो कंसोलिडेशन बन रहा है इसके बाहर स्वीप पे वी कैन शॉर्ट, बट बिटकॉइन इज़ कम्प्लीटली साइडवेज। तो मेरा हो चुका है इस इससे बिटकॉइन से भी कि ये क्या करना चाहता है। तो बिटकॉइन में कुछ प्लान नहीं है। अगर आप देखो तो 2 दिन से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के बीच की रेंज इसने पकड़ी हुई है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ऑन बिटकॉइन, इसको मैं नहीं करना चाहूँगा प्रॉब्ली ट्रेड। यस, बट अगर देखना चाहे तो थोड़ा सेलिंग का लग रहा है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, बट लिक्विडिटी अपसाइड काफ़ी बची हुई। बट वो ये क्योंकि हम अभी डिस्काउंट में, तो ये लिक्विडिटी मैटर नहीं करती डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है 50 के बाद ये लो के आवाज़ से। तो देखते हैं। अभी बहुत ही चौपी मार्केट है, इवन मैं ट्रेड भी अवॉइड कर सकता हूँ अगर आज सेटअप नहीं बनता ढंग का कोई। बाकी लूँगा तो इवनिंग में ट्रेड अभी, क्योंकि अकाउंट भी नहीं मेरे पास एंड मैं पॉजिटिव स्टार्ट करना चाहता हूँ। हर बार अकाउंट नेगेटिव में जाता है देन रिकवर नहीं होता है, क्योंकि वो बैगेज है कि भाई नहीं बुक करना वो सब 1:3 पे भी 1:4 पे भी। एंड ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, जब भी मेरी ट्रेंडिंग मार्केट होती है मैं 2-3 अकाउंट इसमें ट्रेड में अकाउंट पास कर लेता हूँ। बट दिस इज़ नॉट द मार्केट जहाँ पे मैं बैठा रहूँ होल्ड करके। तो गोल्ड का ही प्लान है, इधर दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस। और अगर मैक्सिमम अगर इसके ऊपर जाके यहाँ ट्रैप बन जाता है तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, बट लॉन्ग का मेरा कोई प्लान नहीं है। सेम फॉर बिटकॉइन, थोड़ा बेरिश प्लान है बट साइड वेज तो कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है आपको ये वाली, तो प्राइस यूएस में इसको टारगेट करके वी कैन मूव डाउन लोअर, क्योंकि रेट रेट कट नहीं हुए तो थोड़ा नेगेटिव ही। अगर रेट कट होता तो पॉजिटिव होता बिटकॉइन के लिए। तो यही है। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको इसका कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा। बाकी मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ, आज कोई न्यूज़ नहीं है अब तो, अगले मंथ ही है, मतलब मंडे से। अब कल परसों से नया मंथ शुरू हो जाएगा, तो देखते हैं अगले मंथ की कैंडल या क्या रहता है प्लान, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। प्लान मैंने आपको बता दिया सिंपल, और गोल्ड एंड बिटकॉइन क्या हो सकता है एंड जो भी होता है इसका मैं आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बताऊँगा, तो अपडेटेड रहना वहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।